हेलो माय डिवाइन सोल, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए गीता डेक से कोई संदेश लेके आई हूँ। श्री कृष्णा जी के जो संदेश है वो आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट करते हैं और वो आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपको किस तरह से अवेक होने के लिए बोल रहे हैं और किस तरह से अवेकनिंग करने के लिए बोल रहे हैं, किस तरह से आपको रहने का लिए बोल रहे हैं। यानी कि कभी कभी हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है, गलतियां हो जाती है, हमें भी पता नहीं होता, जाने अनजाने में, है ना। तो श्री कृष्ण जी के संदेश हमारे जीवन में एक नई दिशा लाते हैं और नए पथ को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो हम बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे। पहला कार्ड हम लेंगे, दो कार्ड साथ में आए हैं। 3 गेट्स ऑफ द हेल। इसका क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण जी हमें जो गीता में संदेश दिए हैं ना, श्री कृष्ण जी ने जो गीता में हमें संदेश दिए हैं उसी से रिलेटेड आपके लिए भी संदेश, यानी हम सभी के लिए ये संदेश होते हैं कि इस मीनिंग, इसका जो इन पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, श्री कृष्ण भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमारे आसपास कोई जो सिचुएशन रहती है या आपके आसपास कोई सिचुएशन या नेगेटिव सोच, गलत डिसीजन या कोई टॉक्सिक लोगों के इन्फ्लुएंस में है, या तो आप, है ना, ये चीज़ें बता रही है। यानी कि हम कभी कभी क्या होता है, कभी नेगेटिव लोगों के बीच में या किसी टॉक्सिक लोगों के बीच में उनके डर की वजह से या किसी मतलब गुस्से की, ईगो, तो उससे हम उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं हम, है ना। तो जिस तरह से दुर्योधन, पांडव लोग भी कौरवों के साथ में किसी न किसी वजह से तो थे ना, है ना। तो उनके ईगो को भी उन्होंने झेला, उनके उन्होंने ईगो को झेला, उन्हें उनके गुस्से को झेला, सब कुछ झेला ना। तो कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इस तरह के हैं जो कि आपको इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। यानी कि डर के ऊपर, एंगर के ऊपर या ईगो के ऊपर, ये तीनों सिंबल होते हैं हमारे जीवन के सिचुएशन के लिए, हमारे जीवन में आने वाली सिचुएशन के लिए। डर, ईगो और एंगर, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में आने वाली सिचुएशन के लिए। तो अब हम क्या बताएंगे इससे कि हमें इन सब बातों पर ध्यान, अगर हमने इन बातों को ध्यान नहीं दिया गया या कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरा हो सकता है या बुरा कर सकते हैं, या हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें ऐसे रास्ते को नहीं चुनना है, हमें ऐसे चीज़ें रास्ते को नहीं चुनना है। तो कृष्ण भगवान हमें ये बता रहे हैं, श्री गीता जी में ये बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से, इस तरह के व्यक्ति हैं या आपके साथ में कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो आपको थोड़ा रुकना है, उसके ऊपर सोचना है और विचार करना है, और उसके बाद में आपको किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो इस कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप माला जप कीजिए, आप ईश्वर की शरण में रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो विचार होंगे ना वो शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होने के साथ ही आपको क्लियरिटी मिलेगी, है ना, आपकी एनर्जी शुद्ध होगी। आप कहीं गलत डायरेक्शन को तो नहीं चुन रहे, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आपको मेडिटेशन करना है। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये आपके लिए वार्निंग होती है। ये जो कार्ड आया है ये आपके लिए एक वार्निंग है, कहीं आप इन सब चीज़ों में तो नहीं फंसे हैं, डर, गुस्सा या ईगो, या आपके किसी टॉक्सिक रिलेशन में तो नहीं फंसे हुए। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, माला जप करनी है, आपको सही रास्ता चुनना है। तो ये कार्ड आपको नेगेटिव रास्तों से बचना है, अपनी सोच और अपने फैसलों को पॉजिटिव रखना है, शांति और सफलता की ओर बढ़ना है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं। तो ये कार्ड और गीता जी का संदेश यही है कि आपको ईश्वर की ओर बढ़ना है और उसके साथ रह के अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अपने जीवन में आगे कार्य करना है, अपने ऊपर कार्य करना है। अगर आप टॉक्सिक है,
आप खुद टॉक्सिक है या आप खुद आप अहंकारी है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अब देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, द अंडरस्टैंडिंग द गीता। तो देखिए आप, अगर आपको ये अगर ये कार्ड आपको समझ में आया है तो श्री कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के सवालों, ज़िंदगी में घट रही घटनाओं के सवालों के उत्तर चाहिए तो मद् भगवत गीता से ज्ञान लेना होगा। और ये अगर आप कार्ड आया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको श्रीमद् भगवत गीता के ही संदेश आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना है, श्री कृष्ण ने आपको चुना है इन सब के लिए कि अब आपको आगे क्या करना है। अगर ये संदेश आप तक पहुंच रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए, ईश्वर चाहता है कि ये संदेश आप तक पहुंचे। और ये संदेश हर कोई ना तो देख पाएगा, ना कोई सुन पाता है, ये वही सुन पाते हैं जिनको ईश्वर संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब ही श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था और ये अर्जुना को जब भी वो पूरा गीता का जो सार, गीता संदेश दिया था, तो वो सब ने नहीं सुना था, सब लोगों ने नहीं सुना था। जिनको सुनाना चाहते थे, जिनको दिखाना चाहते थे अपना विराट रूप, वो वही लोग देख पाए थे। तो भगवान जिन तक अपने संदेश देना चाहते हैं ना, जिन तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, भगवान कहीं ना कहीं से उन तक पहुंचाते ही हैं। तो ये अगर आप तक पहुंचे हैं या आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, तो ये आप तक पहुंचाना चाहता है भगवान, आप तक आपको सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो जैसे देखिए आपको सही गलत का अब जब आप, भगवान चाहते हैं कि आप सही गलत का फैसला कर सको, आप सही गलत को समझ सको। तो अब आप सही गलत को समझ रहे हो, यानी कि भगवान आपको बता रहे हैं कि अब आप सही गलत को समझ रहे हो। आपका कर्म, आपका धर्म, आपकी सच्चाई, ये सब आपको अच्छे ज्ञान की ओर लेके जा रहा है ना। आपका कन्फ्यूज़न धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जो आपका कन्फ्यूज़न में थे, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा और आप अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ोगे। तो अब अपने कर्तव्यों को आपको समझना होगा, पास्ट की चिंता को आपको छोड़ना होगा। पास्ट में की हुई कुछ भी गलतियां हो या पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। यह कार्ड आपको स्पिरिचुअली क्लियरिटी और इनर पीस का संकेत देता है, यानी कि आपको ईश्वर की भक्ति यानी मेडिटेशन के लिए और अग्रसर कर रहा है कि आप मेडिटेशन करने से आपके मन की शांति मिलेगी और आपको यह सही मार्गदर्शन देगा और शांति और मार्गदर्शन देगा और आपको अच्छी बुद्धि भी देगा, यानी कि आपको सोचने समझने की सही शक्ति भी देगा। ये कार्ड आपको यही बताता है। दूसरा और कार्ड लो, टाइम ऑफ द डेथ। देखिए कितना प्यारा सा कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड है ये। टाइम ऑफ द डेथ का मतलब होता है कि आपको शायद इस कार्ड का मतलब मालूम भी होगा। अगर मालूम है तो आप एक बार मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में चेंजिंग होने वाला है, आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप किसी तरह की कुछ परेशानी में हैं तो वो परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। आपका पुराना चैप्टर पूरी तरह से क्लोज़ होने वाला है ना, होने वाला है। और अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं, आपकी गलत सोच है या आपका कोई रिश्ता है या कोई भी ऐसी बुरी सिचुएशन से, अब सबका एंड होने वाला है। अब आपकी नई शुरुआत। अंत का मतलब डर नहीं होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि मतलब डेथ का मतलब मरना होता है या अंत का मतलब ही ख़त्म होना होता है, ये नहीं होता है। मतलब बदलाव होता है, ग्रोथ भी होता है। तो ये संकेत दे रहा है, यानी कि गीता जी का ये कार्ड आपको ये बता रहा है, ये आपको संकेत दे रहा है। यानी कि श्री कृष्ण जी ने जब भी अर्जुना को बताया था ना कि सब कुछ, जब अर्जुना का सवाल था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब मेरे अपने हैं, वो है, तो उन्होंने ये समझाया था कि अगर अभी ये सब कुछ ख़त्म, तुम सोच रहे हो कि ये सब ख़त्म हो गया, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये नई शुरुआत होगी। अपने आने वाले
समय के लिए। तो अभी इस कार्ड का मतलब हमारे लिए ये होता है कि टाइम, इस टाइम का अंत हो रहा है, यानी इस बुरे टाइम का अंत हो रहा है। अब नई शुरुआत होने वाली है, आपके जीवन में नई शुरुआत आने वाली है, खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। पॉजिटिविटी के साथ में वो शुरू होने वाला है, जो आगे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो सोच हो, चाहे किसी तरह की आदत हो, तो वो सब खत्म होके अब नया रिश्ता, नई आदतें, पॉजिटिविटी की सोच, ये सब आपके जीवन में आने वाली है। तो श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग गॉड। अब ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी सोच, आपको समझना है कि अब आपके मन में सिर्फ दुनिया को ही समझना नहीं है, आपको अपने ईश्वर को समझना, उनको महसूस करना है। क्योंकि अब आप एक सही मार्ग पर, एक स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हो। आपको डिवाइन ट्रू को समझना है, आपको उनकी सच्चाई जाननी है। मतलब ये कार्ड आपको क्यों चुना, ये कार्ड क्यों आए, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ईश्वर ने आपको ही क्यों चुना, है ना। समझे ना आप, ईश्वर ने आपको ही क्यों चुना इन कार्ड को। अगर आप ये रीडिंग पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ही चुना है, तो आपको क्यों चुना, है ना। तो अब आपको विश्वास बढ़ रहा है, ईश्वर में विश्वास बढ़ रहा है, आपको श्रद्धा आपकी गहरी हो रही है, आपके अंदर शांति और सुरक्षा का एहसास हो रहा है। ईश्वर को सिर्फ आप अपने अंदर से जानिए, बाहर से खाली भजने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर को अंदर से महसूस करना होता है कि हाँ, हर जगह भगवान है, हर एक चीज़ में ईश्वर है। भगवान का कहना है कि मतलब ये हाई वाइब्रेशन को बता रहा है। ये कार्ड चारों तरफ ही यहाँ की जो आज जब अगर ये कार्ड आया है तो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि ईश्वर की पॉजिटिविटी है, यहाँ पे मौजूद है। ईश्वर कहीं, हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं नहीं, लेकिन जब कभी हम ऐसे पॉजिटिव कार्ड भी पढ़ते हैं तो ये मौजूदगी उनकी महसूस होती है। क्योंकि कहीं से एकदम हवा आ जाती है ठंडी सी, या कुछ खुशबू आ जाती है, तो ऐसा महसूस होता है। तो भगवान आपको बोल रहा है कि मुझे बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ही ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। तो ईश्वर कहता है आप अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपने हर कार्य को पूरा करो, मुझे साथ में लेके कार्य को पूरा करो। जो भी आप कार्य करते हो वो मुझे समर्पित करके कार्य करो, तो कभी भी आप गलत दिशा में नहीं जाओगे, कभी भी गलत नहीं होगा आपके साथ में। और ईश्वर का कहना ये श्री कृष्णा जी के संदेश आज आपके लिए यहाँ तक। आपको ये कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और हरे कृष्णा हरे रामा, श्री कृष्णा राधे राधे आप ज़रूर लिखिएगा। और आज की मैं ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद। और एक नई रीडिंग के साथ मैं वापस आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।